हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। हमने डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन देते हुए डिफरेंशिएशन फार्मूला आपको मैंने लिखा था, 9 to 10 डिफरेंशिएशन फार्मूला था। और एट द एंड ऑफ लेक्चर मैंने ये कहा था कि जिस भी स्टूडेंट को फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन आई मीन 9 to 10 फार्मूला याद नहीं होगा, अगले क्लास में मैक्सिमम बातें आपको लगेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि आज का जो क्लास है वह काफ़ी आसान क्लास है वैसे स्टूडेंट के लिए जिन्हें 9 to 8 फार्मूला याद है। फिलहाल जिन्हें लगता है कि याद नहीं है, आप कॉपी देख कर काम चला सकते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फार्मूला हमेशा आपके दिमाग में चलते हुए होना चाहिए। ठीक उस तरीके से जैसे आपके दिमाग में टेबल हमेशा चलते रहता है, टेबल कोई पूछता है तो आप टाइम नहीं लेते हो, फटाफट बोलते हो, ठीक उसी तरीके से 1 to 10 का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो उस पर हम आगे एप्लीकेशन देखेंगे। आज के क्लास का मेन स्टडी 2 पॉइंट पर फोकस है। पहला छोटा सा इंट्रोडक्शन, फार्मूला ऑफ लिमिट, और दूसरा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फार्मूला ऑफ लिमिट में हमने ये 3 फार्मूला आपके सामने रखा है। ये फार्मूला का प्रूफ मैथमेटिक्स के टीचर के द्वारा करवाया जाता है। हमें फिजिक्स के लिए इस फार्मूला से फार्मूला से मतलब है, फार्मूला के प्रूफ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस फार्मूला का प्रूफ कैसे आया नहीं आया, इन बातों को दिमाग से हटाकर आप दिमाग में ये लाएं कि ये फार्मूला आपको याद रखना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। यहाँ पर आप देखें, जो यहाँ पर है वही वेरिएबल यहाँ पर है, वही वेरिएबल यहाँ पर है। इन तीनों में से कहीं भी एक जगह अगर चेंज हो गया तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। जैसे साइन के साथ है वैसे ही tan के साथ है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, इन तीनों में कहीं भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन दोनों से अलग है, यहाँ sin x y x, tan x y x, बट यहाँ पर cos x y x नहीं है। यहाँ पर x टेंड्स टू 0 मतलब x 0 के करीब होगा, तो 0 के करीब होगा तो cos 0 डिग्री 1 होता है। इस आधार पर ये लिमिट का फार्मूला इस तरह का नहीं है। जरा यहाँ पर x का वैल्यू पुट करके देखें क्या होगा। यहाँ x 0 पुट करेंगे तो साइन 0 आ जाएगा और नीचे में भी 0 आ जाएगा, तो ये 0/0 डिफाइंड नहीं होता है। उसी के लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहाँ भी आप देखेंगे तो x के बदले में अगर 0 ऊपर पुट करें और नीचे 0, तो 0/0, 0/0 0 नहीं होता है, 0/0 डिफाइंड नहीं होता है। 0/0 को हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। तो ये दोनों फार्मूला एक जैसा मिला, बट ये फार्मूला अलग इसलिए मिला कि x का वैल्यू जब 0 रखते हैं तो ये डिफाइंड वैल्यू है और ये 1 होता है। अब इसी पर बेस्ड 2 बातें हमको थिंक करना है जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में बहुत बार इस्तेमाल होता है। sin x y x अगर 1 है तो x को अगर इधर ले जाएंगे तो sin x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x होगा। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जब ये लिमिट लेते हैं 1 के बराबर लेते हैं, ये x टेंड्स टू 0 से आता है। हमने पिछले दिन आपको समझाया था कि x टेंड्स टू 0 का मतलब ये नहीं होता कि x 0 के बराबर है, इसका मतलब होता है कि x 0 के काफ़ी करीब है। इसलिए यहाँ पर sin x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x होगा। उसी पैटर्न पर tan x y x इज इक्वल टू 1, देन tan x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x। यहाँ पर लिमिट का फार्मूला हमने पढ़ा। कैलकुलस में लिमिट एक चैप्टर है, आप सोच सकते हैं चैप्टर है, और यहाँ 3 से 4 मिनट में हमने लिमिट पढ़ा लिया, तो हमारा फिजिक्स के पर्पज से इतने से ज़्यादा कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था
फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, उसको आप कर सकते हैं टूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में फर्स्ट नंबर पॉइंट आप देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये कांस्टेंट a भी लिखा जाता है, b भी लिखा जाता है, c भी लिखा जाता है। हो सकता है ये नंबर के टर्म में हो, a b c के जगह पर 20, 30, 40, 60, 100, 200 ऐसा भी हो सकता है। सभी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर प्रूफ तो मैंने पहले ही कहा है कि ये सारे फार्मूला का प्रूफ हमें पढ़ना नहीं है, बट यहाँ लॉजिकली आप सोचिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों हुआ। पिछले दिन हमने समझाया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप छोटे छोटे पार्ट में अगर तोड़ सकते हैं फिर कांस्टेंट ही नहीं रहेगा। कांस्टेंट हम उसी को बोल सकते हैं जिसको छोटे छोटे पार्ट में हम तोड़ नहीं सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट में आप तोड़ देंगे तो वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने 0 रखा है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इसलिए है कि कांस्टेंट रहने के लिए उसे छोटे छोटे पार्ट में हम नहीं कर सकते हैं, उसका छोटा पार्ट नहीं होगा, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0। लेकिन 1 और 2 दोनों पर नजर रखें, दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। इसमें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, बट यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट इंटू यू, कांस्टेंट इंटू यू। वहाँ पर कांस्टेंट अकेले था, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था, बट यहाँ पर कांस्टेंट के साथ क्या है? वेरिएबल है। तो कांस्टेंट आ जाएगा बगल में और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन dy dx, c कांस्टेंट u वेरिएबल। तो ये सिंपल रूल हो गया 1 और 2। एंड थर्ड नंबर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल में वो हम एक दो एग्जाम्पल से समझेंगे। इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, सिर्फ ये देखना है कि जैसे c और u दोनों एडिशन में है, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। तो ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो dc by dx प्लस du by dx, तो dc by dx प्लस du by dx। अब यहाँ से ब्रैकेट ब्रेक करने के बाद ये इसके साथ आ गया, d by dx एक बार इसके साथ आ गया, d by dx एक बार इसके साथ आ गया, तो dc by dx प्लस du by dx, और dc by dx का वैल्यू 0, तो du by dx की होगी। अब यहाँ से देखो, मान लो कि एडिशन में हमने c प्लस u लिया, इसी तरीके से बदल सकता है बार बार वैल्यू। x का पावर n प्लस साइन x प्लस 20, ये 3 टर्म है, तीनों एडिशन में है। हमारा पहला ड्यूटी क्या होगा? इसका ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, और जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 20 विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से यहाँ तक जब हमने लिखा है तो आप देखें कि मैंने कोई कैलकुलस इस्तेमाल नहीं किया है। आप जितने भी स्टूडेंट हैं सबों के पास इतना कॉमन सेंस होगा कि ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट हमने ब्रेक किया है, dy dx इसके साथ, dy dx इसके साथ, dy dx इसके साथ। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। अब आगे आप बढ़ेंगे तो dxn by dx प्लस d sin x by dx प्लस d20 by dx, xn का। अब यहाँ से पहली बार जब ब्रैकेट हमने ब्रेक किया तो आगे अब कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। मैंने क्या कहा? दिमाग नहीं लगाना है। क्या लगाना है? फॉर्मूला। फार्मूला याद है तो आप लगाएंगे, दिमाग लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। पिछले क्लास में 1 to 10 फार्मूला इसीलिए हमने कहा था कि आप याद करके आएंगे आज के क्लास में। तो x का पावर n है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? n माइनस 1 साइन x का फार्मूला cos x प्लस 20 का फार्मूला 0। तो यहाँ से हमारा आंसर ये हो गया, मतलब फार्मूला लगाया नहीं, आंसर मिल गया। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल आप देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x प्लस sec x माइनस
log x। फिर क्या करना है, ब्रैकेट ब्रेक करना है। ब्रैकेट जब ब्रेक करेंगे तो ब्रैकेट ब्रेक करने में ये अलग अलग 3 बार लिखा है। आप चाहें तो डायरेक्ट यह लिख सकते हैं, मतलब पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, याद है ना, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू है तो रूल एक ही है, ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए, वो अलग अलग सब हो जाएगा, और जो भी अलग अलग आएगा उस सब का फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला आप यूज करेंगे, सॉल्यूशन आपके सामने। चलिए इसके बाद 4 नंबर रूल से पहले एक होमवर्क आप लोग के लिए दे देते हैं ताकि घर पर आप लोग खुद एक दो कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस log x टू द बेस 10 प्लस e टू द पावर nx विथ रेस्पेक्ट टू x। एक ये हो गया, दूसरा इसी तरीके का आप और सॉल्व कर लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस e का पावर माइनस nx विथ रेस्पेक्ट टू x। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल के बाद नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 3rd नंबर रूल था, ये 4th नंबर रूल मल्टीप्लाई रूल है। मल्टीप्लाई रूल में लेट y इक्वल टू u इंटू वी, ये 2 है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो दोनों मल्टीप्लाई में होगी। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएशन का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अस्थिर से आप देखेंगे। u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो v को हमने रहने दिया, उस समय v के साथ कहीं कुछ डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, जैसे उसे रहने दिया। अब प्लस लिखेंगे, जिसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया उसको यहाँ पर रख दिया, और इसको फिर आप डिफरेंशिएट करें। मतलब इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन का रूल आपके दिमाग में सेट हो जाए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये 2 का जब डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने कहा छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लो। तो आप जस्ट समझिए कि पहले u को आप तोड़ रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब u को मारपीट कर रहे हैं, u की पिटाई कर रहे हैं। तो ये 2 है तो 2 में से पहले एक की पिटाई करना है, दूसरे को रहने देना है, ताकि ये देख ले तमाशा कि भाई हमारी पिटाई कितने अच्छे से हुआ है। अगले बार क्या करना है, जिसकी पिटाई आप कर दिए हैं उसे आप आराम करने के लिए रहने दें, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जिसका पिटाई आपने नहीं किया था उसका पिटाई कर दीजिए। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लाई रूल फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के लिए मैंने ये जो बताया याद रखना है, आप जैसे दिमाग में सेट रखें, ऐसा नहीं कि हमने जो कहा वो कोई मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट था, उसको याद रखना है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे हम ये सीखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, y इक्वल टू xn sin x। इसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं और इसका भी जानते हैं, बट ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गया, अलग अलग आप जानते थे, मल्टीप्लाई नहीं जानते थे। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x sin x प्लस xn डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से आप ये देखें कि एक बार हमने फॉर्मूला लगा दिया कि पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को रहने दिया, जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था उसको रहने दिया, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया।
इसके बाद दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला याद है, आप लिखते जाइए, आंसर आ चुका होगा। n x n माइनस 1 साइन x प्लस xn साइन x कॉस x, ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप, अब इस तरीके का एक और एग्जांपल दे रहे हैं। y इक्वल टू log x y साइन x, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप देखें, ये तो लग रहा होगा कि डिवाइड है, जबकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो कभी कभी क्या होता है, डिवाइड को भी हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको आप लिख सकते हैं y इक्वल टू log x और इंटू 1 साइन x, और 1 साइन x क्या होता है, कॉसेक x। आप तो डिवाइड रूलर तक पढ़े भी नहीं हैं, यहाँ डिवाइड ही दिख रहा था। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में हम बदल सकते हैं तो वहाँ डिवाइड रूल जानते भी हैं तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लगा भी सकते हैं, आगे हम डिवाइड रूल पढ़ाएंगे भी, 4 के बाद 5 नंबर डिवाइड रूल भी पढ़ाएंगे। बट मैंने क्या कहा कि जहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में आप बदल सकते हैं वहाँ पर डिवाइड रूल लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई रूल से सॉल्व कर लीजिए। dy अपॉन dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x, cosec x को बगल में रखने दीजिए, प्लस अब क्या करेंगे, log x को बगल में रहने देंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, cosec x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x इंटू log x। तो इस तरीके से ये हमारा dy अपॉन dx आई मीन डिफरेंशिएशन निकल रहा है। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल दिया, दोनों मल्टीप्लाई रूल ही था, बट एक बात समझाने का प्रयास किया कि जहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाए वहाँ आपका फ्रीडम है। क्या फ्रीडम है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई रूल लगाएं, चाहें तो डिवाइड रूल लगाएं। तो जस्ट मल्टीप्लाई रूल के साथ ही हम डिवाइड रूल देखते हैं और डिवाइड रूल से भी इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। मल्टीप्लाई रूल के बाद 5 नंबर डिवाइड रूल। डिवाइड रूल में y इक्वल टू u y भी है, वहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में। तरीका क्या है, ये फार्मूला जैसे वहाँ पर था वैसे ही यहाँ पर है। डिफरेंस समझने का प्रयास करें। पहले u को डिफरेंशिएट किया था, v को उसके बगल में रहने दिया था, उसके बाद u को रहने दिया और v को डिफरेंशिएट किया, और इसके बाद v का स्क्वायर। देखिए अंतर वहाँ से क्या हुआ, मल्टीप्लाई में यहाँ प्लस होता था, डिवाइड में यहाँ माइनस होता था। डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में नीचे में था ही नहीं, तो स्क्वायर की बात क्या करें। तो दोनों में डिफरेंस हम समझाना चाह रहे हैं कि वहाँ पर मल्टीप्लाई रूल में u इंटू भी था, नीचे का कोई वैल्यू था नहीं, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू था ही नहीं, इसलिए उसके स्क्वायर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। बट यहाँ डिनोमिनेटर में भी है, नीचे में भी है, इसका स्क्वायर, ये हमारा रूल हो गया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, अभी जस्ट log x y sin x, अभी इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उस समय कौन सा रूल लगाए थे, मल्टीप्लाई रूल। लेकिन डिवाइड रूल से अगर सॉल्व करना है तब dy अपॉन dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x sin x माइनस log x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x
डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला पता है, आप लिख लीजिए, log x sin x cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। अब एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर जब मिलाएंगे तो जो मल्टीप्लाई रूल से आंसर आ रहा होगा और जो डिवाइड रूल से, आप देख लीजिए दोनों आंसर एक जैसा नहीं आ रहा होगा, दोनों आंसर एक जैसा नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि जब हम डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई रूल, एक ही डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई रूल लगाकर सॉल्व करते हैं और डिवाइड रूल लगाकर सॉल्व करते हैं, तो आपको लगेगा कि दोनों आंसर डिफर कर रहा है। रियली में जब उसको मैनिपुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो दोनों फाइनली एक ही होता है। अब उसके लिए कभी कभी तो ऐसा लगेगा ना कि डेप्थ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बहुत डेप्थ रहेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि दोनों आंसर एक है। कभी कभी तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, अगर अलग अलग तरीके से बनाया और आंसर इतना डिफर कर जाता है, उन्हें लगता है कि मैंने कुछ गलती किया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने का प्रयास किया कि ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा पेशेंस रखें, आंसर डिफर कर सकता है। चलिए एक दो और इस पर कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स टू द पावर n log x, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ xn विथ रेस्पेक्ट टू x log x माइनस xn डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाई log x होल स्क्वायर। देन dy अपॉन dx इक्वल टू n xn माइनस 1 log x माइनस xn 1 बाई x डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी आगे बढ़ेगा, बट यहाँ पर हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट सीखना है, इसलिए आप आंसर को यहाँ पर रोक सकते हैं। जैसे आगे बढ़ाने का भी बहुत तरीका था, इसको यहाँ पावर में मैनिपुलेट करेंगे, तो ये नीचे है +1 तो ऊपर जाएगा -1, अलग अलग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो और चेंज होगा, लेकिन इसमें उतने जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा तो उसके ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे कि हमें कहाँ तक बढ़ना है। इस तरीके से हमने अभी तक क्या सीखा, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये 5 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन सीखने के बाद फिर से हम वापस आते हैं। डिफरेंशिएशन में कुछ और फार्मूला होते हैं, तो जो बेसिक 9-10 फार्मूला आपने सीखा है उसी से वो रिलेटेड होते हैं। आप उन सब फार्मूला को याद रखें, आपकी मर्जी, भूल जाएं आपकी मर्जी, बट याद रखने से फिजिक्स में टाइम सेव आप कर सकते हैं। कम टाइम में किसी ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ √x with respect to x. Differentiation of √x with respect to x 1/2√x। पहला तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि इसको आप याद रखें, लेकिन अगर भूल भी जाएंगे तो जस्ट x टू द पावर n के आधार पर कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे, जस्ट हम आपको समझा रहे हैं। तो फर्स्ट फार्मूला ये है, अब यहाँ पर एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है। ये दोनों फार्मूला को आप याद रखें, ज़्यादा बेहतर है। बट एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेनेशन के लिए देखें तो √x का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 1/2।
ये x के पावर n का ही फॉर्मेट पर आ गया। तो x के पावर n में आप क्या सीखे थे, पावर आ जाता है बगल में और उसमें से 1 क्या हो जाता है माइनस। तो ये कितना हो गया 1/2 x का पावर -1/2। फिर ये नीचे चला जाएगा तो ये रिजल्ट क्या रह गया x का पावर 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू x 1/2√x। तो इस तरीके से डी डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1/2√x। अब यहाँ से 1/2√x जो हमने कैलकुलेट किया है, तो ये जब भी आप भूल जाए तो इस तरीके से आप करने का आदत डाल लीजिए कि हम कैसे सोच सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए फास्ट आपको याद रहना चाहिए। बिना कैलकुलेशन किए आप डायरेक्ट बोले ये होता है। इसी तरीके से इसका भी, इसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन देखें क्या होगा। डिफरेंशिएशन 1/x का पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको ऊपर ले जाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर -n विथ रेस्पेक्ट टू x। तो -n x -n -1 पावर बगल में उसमें से 1 माइनस, तो -n 1/x n + 1। तो ये हो गया -n x n + 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू -n अपॉन x n + 1। ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन। लेकिन बार बार जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इतने एक्सप्लेनेशन करने में टाइम हमें नहीं देना चाहिए, बल्कि ये फटाफट दिमाग में आते रहना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप देखिए इस फार्मूला पर बेस्ड ये सब फार्मूला फटाफट आप लिख पाएंगे। कैसे 1/x का पावर n है, 1/x x पर पावर 1, 1/x² x का पावर 2, पावर n है तो -n n + 1, पावर 1 है तो -1 1 + 1 2, पावर 2 है तो -2 2 + 1 3। इसी तरीके से 1/x का पावर क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू x, ये पावर 3 है, यहाँ -3 डिवाइडेड बाई x का पावर 3 + 1 4। जैसे भी हो आपको प्रैक्टिस करके ये आदत बना लेना चाहिए कि जैसे ही ये फार्मूला कहीं पर मिल रहा है हम फटाफट इसको लिखें। ये नहीं कि हम सोचें एक्सप्लेन करें उसके बाद लिखें, फिजिक्स में हमारे पास इतने टाइम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को आप ऐसे समझें कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x जब आप लिखते हैं तो ये cos x होता है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। लेकिन ये फार्मूला जब बताया गया था तो ये बात छुपा लिया गया था कि ये dxy dx भी होता है। इसलिए छुपा लिया गया था क्योंकि dxy dx का वैल्यू 1 होता है। आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी, जब हमारी मर्जी की बात है फिर इसको मैंने बताया क्यों। आप देखें अगर ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू t दे दें, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x, लेकिन यहाँ पर x है यहाँ पर t, तो दोनों बातें डिफर करेगा। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x हो जाएगा। यहाँ पर क्या था साइन का डिफरेंशिएशन cos x, और ये साइन के अंदर x जो है इसको आप कह सकते हैं इनसाइड फंक्शन, तो साइन के अंदर x जो है उसका dxy dx। तो देखो dxy dx, यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर क्या है t, तो यहाँ क्या होगा dxy dt। इसको चेन रूल इसलिए कहते हैं कि एक के बाद दूसरा आ गया। ये मैथमेटिक्स में 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बहुत सारा था, इसलिए इसका नाम चेन रूल पड़ा है। बट फिजिक्स में 2 स्टेप बहुत हो गया, 2 स्टेप से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ऐसा ही कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं। इसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x² विथ रेस्पेक्ट टू x,
अब साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या करता है, जो यहाँ होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, बट दोनों एक जैसा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, जो जैसे था मैंने कर दिया, लेकिन इनसाइड फंक्शन कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन होता है तो पावर बगल में 1 माइनस हो जाता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर 2 बगल में आ जाएगा, 2x 2 माइनस 1, ये कितना हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड के बाद थर्ड नंबर, एक ही तरह का हम बार बार इसलिए देख रहे हैं कि आपको परेशानी नहीं हो, आपको जल्दी से याद हो जाए। यहाँ पर रूट एक्स है और यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। जब स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं हो तो स्टैंडर्ड फार्मूला लगाने के बाद तब तक स्टेप ले जाते हैं जब तक कि dx/dx का फॉर्म ना आ जाए। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या करें, कॉस रूट एक्स, एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, इसका इनसाइड फंक्शन रूट एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, तो रूट एक्स का फार्मूला क्या लिखेंगे, 1/2 रूट एक्स और कॉस रूट एक्स बगल में रख गया। फोर्थ नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर ए और बी नहीं कुछ लिखा गया तो क्या होगा, अंडरस्टूड है, मैंने कितने बार बताया, कॉन्स्टेंट्स है, ए और बी कॉन्स्टेंट्स। अब इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स प्लस बी है, तो साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी, और डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ से आप देखेंगे तो साइन का कॉस तो हो चुका है, अब इसका ब्रैकेट आप ब्रेक कर लें, ए एक्स प्लस बी, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तब देखें आप क्या मिलेगा, एक्स के बगल में ए है, ए एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कांस्टेंट जब बगल में हो तब क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ए डी एक्स वाई डी एक्स प्लस कांस्टेंट बी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ये डिफरेंशिएशन का वैल्यू मैंने जो समझाया है, इतना एक्सप्लेन करके बार बार आप फिजिक्स में ना लिखना चाहें तो देखिए तरीका क्या है, एक्स का कोफिशिएंट ए कहाँ चला है, बगल में, ध्यान देखिए तभी वैलिड है जब एक्स का पावर 1 है, अगर एक्स का पावर 1 नहीं है तो फिर इसी तरीके से हमको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हम एक ऐसा एग्जांपल देते हैं जहाँ पर x का पावर 1 नहीं है, x का पावर 1 था तो a बगल में आ गया, अगर x का पावर 1 नहीं है तब क्या होगा, साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ से ब्रैकेट आप ब्रेक करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका ब्रैकेट ब्रेक कर दें तो ए डी एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस
dv विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से 2x, तो यहाँ से cos ax स्क्वायर प्लस b 2ax और b का 0, 2ax cos ax स्क्वायर प्लस b। तो इस तरीके से लगातार हमने जो देखा है अलग अलग तरीके से चेन रूल का कॉन्सेप्ट, सभी में हमने साइन ही यूज किया। अब आपके दिमाग में आएगा साइन ही क्यों, कॉस करेंगे तो क्या, बस जैसे साइन था वैसे कॉस था वैसे टैन था। तो ऐसा करते हैं कि हमने साइन इसलिए किया कि कॉस का होमवर्क आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ से आप देखें डिफरेंशिएशन ऑफ cos x with respect to t। सेकेंड नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x स्क्वायर with respect to x। थर्ड नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ cos रूट x with respect to x। फोर्थ नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax प्लस b with respect to x। ये आप खुद से कर लेंगे, उसी पैटर्न पर हमने दिया। रिपीट करने का और मकसद ये था कि आपको याद हो जाए ये चेन रूल। 4-5 हमने सॉल्व किया, 4 आपको सॉल्व करना। तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने इतना स्टडी कर लिया, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। अब होमवर्क तो प्रैक्टिस ऑन डिफरेंशिएशन, प्रैक्टिस के पर्पज से ये सब होमवर्क दिया गया है। ये देखें एडिशन रूल पर है, ये भी एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल पर है। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है के फॉर्म में पहले आप पावर ब्रेक कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये मल्टीप्लाई रूल पर है, ये डिवाइड रूल पर है, ये मल्टीप्लाई रूल पर है, प्लस 20 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये चेन रूल पर है। इसमें डिफरेंशिएशन को f डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। f(x) अगर इतना है तो डिफरेंशिएशन को f डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें f'2 पूछा गया है, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए और x के बदले में 2 पुट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री जो स्टूडेंट पढ़े हैं वो आराम से समझते होंगे कि इसका ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाकर सॉल्व कीजिए। अब नहीं तो डिवाइड u/v के फॉर्म पर भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो हाफ एंगल का फार्मूला जो लोग समझ रहे होंगे वो हाफ एंगल का फार्मूला लगाएं। जो लोग हाफ एंगल का फार्मूला नहीं समझ रहे हैं वो इसको u मान लें, इसको v मान लें। वही काम यहाँ भी करना है। फिर वही काम यहाँ भी करना है, u/v का फॉर्म है। फिर यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना है। 0 पुट करने पर कॉस थीटा का क्या वैल्यू आता है ये निकालना है। फिर उसी तरीके का काम यहाँ भी करना है। ये सारा होमवर्क है, आप लोग सॉल्व करेंगे। जो नहीं होगा उसका डाउट डिस्कशन में फिर हम डिस्कस करेंगे।